हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा डे थर्ड है। मैं यहाँ पे गाइडली का पीडीएफ बंडल कराता हूँ। तो डे थर्ड है IBPS PO प्रीलिम्स की DI के लिए। ठीक है, तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आज कोई दूसरा कलर असाइन कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ मैं डेली 2 DI कराता हूँ। ठीक, अभी तो हालांकि प्रीलिम्स की चल रही है, लेकिन अभी मेंस की भी कराऊंगा 1 या 2 दिन के बाद। ठीक, डेली एक प्रीलिम्स और एक मेंस, 2 प्रीलिम्स 1 मेंस, बिकॉज प्रीलिम्स टाइम टेकिंग नहीं है इतनी ज़्यादा, बट मेंस टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसलिए उसको 1 कराऊंगा, इसको 2 कराऊंगा। ठीक, चलते क्वेश्चन की ओर टाइम वेस्ट न करते हुए। द गिवन बार ग्राफ बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ केक कुकीज एंड मफिन्स है। एवरेज नंबर ऑफ कुकीज मफिन सोल्ड हैं, उसका एवरेज है, एंड नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई, मतलब 3 टाइप की चीज़ें दी हुई हैं। ये रेडी कर लेते हैं यार, सही से दिख नहीं रहा। ठीक, तो 3 टाइप की चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास, जिसमें से एवरेज नंबर ऑफ केक कुकीज मफिन है, एवरेज नंबर ऑफ कुकीज मफिन है, और नंबर ऑफ कुकीज है। तो हम कैसे करेंगे? देखो इसका डेटा कहाँ फाइंड आउट करें? ऊपर ही कर लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ केक कुकीज मफिन कौन सा है? ये ब्लैक वाला। दूसरा वाला एवरेज नंबर ऑफ कुकीज एंड मफिन ये है। एवरेज 3 का एवरेज यानी बाई थर्ड होगा। तो अब हमको अगर कंप्लीट करना होगा तो जितना एवरेज है उसमें 3 का इंटू कर देंगे। अब देखते हैं इसमें कितना है। देखो 0 से 50 तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 यानी 10 10 का क्या है, एक लाइन की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये 240 होगा ना, 200, ये 240 होगा ये वाला। ठीक, यहाँ तक तो 240 ये एवरेज है। टोटल कितना होगा? 720 होगा कि नहीं होगा? 3 का एवरेज है। ऐसे ही ये 2 का एवरेज है। देखो सबको पहले 3 वाले में कर लेते हैं। ये 900 होगा, ये कितना होगा? 210, 630 होगा। ये कितना होगा? 1 और 2, 320, तो 96 0। ठीक, और ये कितना होगा? 250 यानी 750। ये टोटल की वैल्यूज है, क्योंकि एवरेज हमारे पास था 3 का एवरेज जितना है टोटल, उसमें 3 का इंटू हो जाता है। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा। एवरेज नंबर ऑफ कुकीज एंड मफिन, अब ये देखो 2 का एवरेज है। 2 का एवरेज ये 230 है, तो 460 होगा। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? 460 होगा। अब बची हुई एक वैल्यू कितनी है? 200। हमें अल्टीमेट 2 ग्राफ तो बनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज आगे निकालने के लिए बनाना पड़ेगा ना। इसमें कितना है? 320, 640, 40 होने देते हैं, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है? 1 2 3, 180 यानी 360। इसमें कितना है? 350 यानी 700। इसमें कितना है? 250 है ना, 240, 480। समझ गए? अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ कुकीज, हमारे पास क्या है? केक कुकीज और मफिन। तो केक ये भी बना लें क्या? हाँ, ये भी बना लेते हैं। A B C D E। ठीक, एक टोटल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे तो थोड़ा सा डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। अदरवाइज डेटा वैसे ही निकालना है। ठीक है, टोटल है, यहाँ केक है, कुकीज है, और इधर मफिन्स है। देखो एक का डेटा मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, और बाकी का डेटा मैं रखता जाऊँगा। ठीक है, देखो टोटल में, टोटल तो अपने आप को पता ही है। टोटल
720, 900, 960, ओ सॉरी 630 होगा ना पहले, 630, 960, 750। ठीक, हमारे पास नंबर ऑफ कुकीज का डेटा दिया हुआ है, कुकीज इसमें से 200। देखो कुकीज 200 पहले वाले में, कुकीज का डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, दूसरे वाले में 350, 30, 380 और ये 90, 380। ये वाला डेटा कितना होगा, 100 माइनस 10, 90। उसके बाद वाला डेटा कितना होगा, 450 माइनस 10, 440। काफ़ी बड़ा डेटा है ना। और ये वाले में कितना होगा, ये 200 है, इधर जाके 210 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुकीज़ का डेटा है। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ कुकीज़ और मफ़िन दिया है, हमने कुकीज़ मफ़िन का कंप्लीट डेटा निकाला है, दूसरा वाला ये वाला कुकीज़ मफ़िन का ये वाला है। ठीक है, कुकीज़ और मफ़िन ये, तो हमारे पास कुकीज़ हमें पता है, तो टोटल में से कुकीज़ को माइनस कर देते तो मफ़िन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में 460 है, 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 260 आएगा मफ़िन। अब ऐसे ही पहले वाले में केक निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके देखो, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 420 में 720 में 460 माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा डेटा आएगा, हमारे पास डेटा आएगा किसका, केक का। समझ गए, तो 420 अगर ये 500 होता तो 220 होता, 40 और हो गया, 260 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सारा डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं रखता जाऊंगा, मैं सारे डेटा को निकाल के बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब देखो वहाँ 640 है, 380 करना, 400 होता तो 240 होता, 260 ये फिर से आएगा। ठीक, 900 में 640, 5 4 460, 360 में 90, 270, 400 होता, 230 होता, फिर 40 हो गया, 270 आएगा। ठीक, 700 हाँ है, 700 में 440, 500 होता, 200 आता, 260, 960 में 700, 260, सारे इक्वल ही आ रहे हैं क्या, 4 2 6 2 8। हाँ ठीक है, सही तो है। 480, 480 में 210 कितना आ जाएगा, 270, 500 होता तो 250 आता, 750 माइनस 500, 250, 20 और हो जाएगा, 270 यहाँ आ जाएगा। ये कंप्लीट डेटा मेरा निकाला जा चुका है। हालांकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं लगता, बार ग्राफ आता है तो 5 वाली लेयर ना कि 3 या 4 का आएगा, 3 या 4 का आएगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा कंजेस्टेड भी था, पर ठीक है, हमने दोबारा भी निकाला, यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पे भी निकाला, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, इस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जैसे 0 से 50 का इंटरवल है तो इसमें लाइन को काउंट कर लेना, बाकी बचा हुआ जितनी लाइन है उसमें डिवाइड कर देना, तो लाइन का कितना आएगा, कभी कभी डेसिमल में भी लाइन आती है। ठीक है, मुझे याद है किसी एग्जाम में आया था और मैंने सॉल्व किया था। ठीक, तो वहाँ घबराना नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मफिन ए बी टुगेदर। ए और डी का 9 7 16, 16 80। टोटल नंबर ऑफ कुकीज बी सी टुगेदर, बी और सी, ये 630, 630 था ना, 9 6 15, 15 30, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 56 51। आ रहा है कोई, नहीं आ रहा है, ओ सॉरी, मफिन का डेटा बोल रहा है, अब यहाँ कुकीज का बोल रहा है, ये मफिन का बोल रहा है, ध्यान रखना, मफिन का बोल रहा है ना कि कंप्लीट। मफिन का कौन सा बोल रहा है, ए और डी का, ए और डी का मफिन ये है 4 520, डिवाइड कितना हो जाएगा। अब कुकीज़ का बोल रहा है बी सी, कुकीज़ का बी और सी, 90 20 लेते तो 400 हो जाता, 470, 52 47। ठीक है, इस तरीके से आएगा। दूसरा देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कुकीज़ ए बी डी टुगेदर, ए बी डी कुकीज़,
3 दो 5, 580 ये आ जाएगा। डी 440, 5 1020, 3 चौक 12, 340, ये एवरेज निकालना है। ठीक है, इधर सेलिंग प्राइस आप ईज कुकीज़, ईज मफिन, बेकरी ई 15-20। बेकरी ई में मफिन और कुकीज़ कितना है? 210, 270। 210 क्या है? कुकीज़ है। कुकीज़ और मफिन 210, 270। अब ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस कुकीज़ और मफिन का 15-20 है। 15 इसका है, 20 इसका है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ही। ठीक है, कर देंगे और क्या। ऐसे 270 है ना ये, सॉरी। देखो ऐसा करते हैं, 27 दूनी 54, 540, एक एक जीरो हटा देंगे, मतलब 5, 31, 5, 5, 8, 855 ये वाला होगा। ठीक है, जीरो लेने कोई फायदा नहीं था, समझिए। इफ द नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाई सी अप्रैल 26 इंक्रीज बाई 40% मार्च 26। तो सी के अप्रैल में ही बेकरी कुकीज़ ही निकालना है। तो सी के मार्च 26 में कुकीज़ देखेंगे। बेसिकली सी में कुकीज़ देखना है। सी में कुकीज़ है 90, 40% तो 14 में 126, यही होगा। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। ठीक है, ये 15% ऑफ केक सोल्ड बाई बेकरी बी रिटर्न ड्यू टू डैमेज। बेकरी बी में केक कितना है पहले देखेंगे। बेकरी बी में केक 460 है, 460 है। इसका 15% रिटर्न हो जा रहा है क्योंकि ये सोल्ड है। तो सोल्ड है करने के बाद वो रिटर्न आ गया क्योंकि वो डैमेज था। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डैमेज केक रिटर्न टू बेकरी बी। हाँ, तो इसका 15% निकाल ले। 15 छक्का 90, 60 69, 69 है। नहीं आ रहा है क्या? केक सोल्ड बाई बेकरी बी मार्च 26 रिटर्न हो रहे हैं, तो डैमेज के 15 नहीं तो आना चाहिए यार। देखते हैं गलत तो नहीं हुआ कहीं। बेकरी बी में केक 460 है, तो ज़्यादा हो रहा है ना यार। हमने यहाँ शायद 3 दो 5, 640 और 900 में 640 जाएंगे, 500 होता तो 400 होता, 460 सही तो आ रहा है यार। नहीं नहीं, 260 आएगा ना, वही तो। 260 का करोगे 39 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डीआई सॉल्व हो गई। ठीक, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। कैलकुलेशन चीज़ें बहुत गलत होती हैं, पता है। प्रैक्टिस छूट जाती है ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, माइनर माइनर गलतियाँ हो जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं पढ़ता नहीं, ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं टीच करता हूँ ओनली। तो बस एक या दो वीडियो बना लिया, कभी एक वीडियो बना लिया, तो इससे क्या है कि प्रैक्टिस छूट जाती है, तो इसलिए गलतियाँ थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं। ठीक है, ये लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो ये कैसलेट है, इसको भी करा दे रहा हूँ। ये लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है, टोटल 5000 एम्प्लॉय, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सिविल, IT, HR। ठीक है, ठीक है, देखते हैं तो क्या क्या है। सिविल, IT, HR, इसमें से मेल और फीमेल भी है, तो सिविल यहाँ रख लेंगे, IT यहाँ रख लेते हैं, HR यहाँ रख लेते हैं, टोटल नीचे आ जाएगा। मेल और फीमेल ऊपर रख लेते हैं, मेल, ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, और इधर टोटल आ जाएगा। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कैसलेट आएगा, आप कैसलेट में नोन वैल्यूज़ पहले रखोगे। ठीक,
बाकी अननोन वैल्यूज बाद में सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं लीड इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल 5000, देखो इधर का भी टोटल इधर का भी टोटल, यानी इसका 5000 होगा यहाँ पे, ठीक है। Civil IT HR, the number of employees in the civil department 35% of total number of employees in the firm. सिविल डिपार्टमेंट 35 है, ठीक है। 100 मतलब 17 से 50 लोग सिविल डिपार्टमेंट में है, समझ गए। अब बचे हुए लोग इसमें IT और HR में आएंगे। द नंबर ऑफ मेल इन सिविल डिपार्टमेंट 50% मोर देन फीमेल। देखो मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 3:2, 50% बोल रहा है, यानी 5 की वैल्यू ये हो गई, 5 की वैल्यू ये होगी, 1 की वैल्यू 35 होगी, 35 दूनी 70 यानी 700 ये हो जाएगा। फीमेल 35 तय 105 यानी 1050 ये हो जाएगा, ठीक है। 1050 मेल हो गया, 700 फीमेल हो गए। देख लो इसमें 50% ज़्यादा है, 350, 350 ही ज़्यादा होगा ना। 700 का 50% कितना होता है, 350, 350 मेल ज़्यादा है, वही तो बोल रहा है वो, ठीक है। Same department, the total number of employee in IT department is 350 more than total number of employee in civil department. 350 मोर है IT डिपार्टमेंट का टोटल, तो 1750 में 350 ज़्यादा करेंगे कितना आ जाएगा, 2100 आएगा। बचे हुए एम्प्लॉय इधर हो जाएंगे। देखो 21, 17, 38, 38, 50, 39, 40, 1000, शायद 1150 आएगा ऐसा, 7 1 8 1 9, हाँ 1150 आएगा, समझिए। टोटल वैल्यूज हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक। द नंबर ऑफ मेल इन IT डिपार्टमेंट 10% मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन सेम डिपार्टमेंट। IT में 10% ज़्यादा है, यानी 11:10 का रेशियो होगा 2100 का। 21 की वैल्यू 2100, इसलिए 1100, 1000 ये हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा कैलकुलेट है, इवन दैट ये, हालांकि प्रीलिम्स में तो क्लर्क के ऐसा नहीं आता, पर हाँ PO मेंस में, मतलब PO प्रीलिम्स में कैलकुलेट आ सकती है, थोड़ा सा और टफ दे सकता है, ठीक है, पर प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। द नंबर ऑफ फीमेल इन HR डिपार्टमेंट 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई HR। फीमेल 60% है, 115 चौके कितना होता है, 460 होगा ना, 5, 460, 6 को 0, 690 हो जाएगा, 6 4 10, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कंप्लीट हो गई। देखो कितने जल्दी, 1.5-2 मिनट तो यहाँ लग रहे हैं, तो एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट लगना चाहिए। 1 या 1.5 मिनट का कैलकुलेट है, ये ज़्यादा नहीं है। और क्वेश्चन कैलकुलेट बहुत छोटे आते हैं। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई इन IT डिपार्टमेंट, फीमेल एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट वाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो IT डिपार्टमेंट में फीमेल 1000 है, 1000 5000 का कितना परसेंट है, 20% है, ठीक। If 20% of male employees civil department and 10% female employee IT department is resigned, तो रिमेनिंग एम्प्लॉई अभी कितने बचे हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 20% मेल एम्प्लॉय सिविल डिपार्टमेंट रिजाइन कर रहा है, तो बचे कितने, 80, तो 840 हो जाएगा। 840 इधर से बचेंगे, और 10% फीमेल गया IT से, तो बचेगा कितना, 900 यहाँ, 9 8 17, 17 40, ये आंसर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट, फीमेल एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट 690, वाट परसेंट मोर आर लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट। फीमेल एम्प्लॉय 690, मेल एम्प्लॉय HR के ये, तो 690 460, 690 माइनस 460, क्योंकि मोर और लेस है, 460 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 230 आएगा, 460, 23 तुम 46, 2 ऊपर 50%, 50% मोर होगा क्योंकि बड़ा है ये, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय IT एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय सिविल। देखो मेन चीज पढ़नी है, पूरा नहीं पढ़ना है। देखो मैं कैसे स्किम कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन। अब देखो जैसे मेल एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट, डिफरेंस यहाँ देखा, मेल एम्प्लॉय IT, फीमेल एम्प्लॉय सिविल, ऐसे एग्जाम में देखते हैं तभी पूरा का पूरा क्वेश्चन मुश्किल से 15-20 सेकंड में होता है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। मेल एम्प्लॉय IT, फीमेल एम्प्लॉय सिविल। मेल एम्प्लॉय IT कितना है, 1100, फीमेल एम्प्लॉय सिविल कितना है, 700, 11 माइनस 7, 400, 400 आंसर, ठीक है। ये इसी का क्वेश्चन है क्या, हाँ इसी का क्वेश्चन है।
If the firm spend 50 per रुपए refreshment allowance for every male employee HR department and 60 per day for female department HR department, total amount spent from refreshment। अच्छा, अलाउंस में कितना HR डिपार्टमेंट ने काम किया, मतलब पैसा खर्चा किया है। 50 मेल में खर्चा कर रहा है, 60 फीमेल में। मेल फीमेल देख लेंगे कितनी है। मेल फीमेल HR में 460 690, 460 690, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जीरो जीरो गायब ही कर दो, ठीक है। तो ये शून्य, 23 यहाँ आ गया, ये कितना हो गया, 54 4 5 41, 4 आएगा, 3 1 4 आएगा, 4 2 6 आएगा, 644, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ 2 DI आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे एक अरिथमेटिक SI CI का क्वेश्चन है, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ओवर कर देंगे। मेहुल डिपॉजिट कर रहा है ₹P 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 60p/100, इसका इंटरेस्ट हो गया। फिर ये एडिशनली इन्वेस्ट कर रहा है 6000 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21% ना। ये 6000 का कर रहा है। इफ टोटल इंटरेस्ट मेहुल इतना है, टोटल इंटरेस्ट इसको करेंगे, मेहुल 2660 कर देंगे, 2460 सॉरी। तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से 2 जीरो गायब हो जाएगा, पान में होगा तो कई छक्का 126, 1260, 1260 इधर लाएंगे तो अल्टीमेट कितना आएगा, 1200। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 20 आएगा, यानी P/4 पूछ रहा है तो 2000 P की वैल्यू, 4 पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 500, 500 आंसर हो गया। इस तरीके से देखो, ये 15-20 सेकंड लगे इसको शुरू करने में। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी सारी चीज़ें एटीसीज बन जाती हैं, ठीक है चीज़ें। और अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, सच में बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इतना, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr × r + h, यही होता है ना। 1584। अब देखो 3 और 1 में दिया है रेडियस और हाइट, तो 3 1 4, वेरिएबल ए मान लेंगे, ठीक है। आर कितना है, रेडियस पहला है, यानी 2 × 22/7 × R3a × 4a = 1584। हमसे पूछ रहा है कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कब सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, ये होता है ना। वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक। टोटल 2πr × r + h। देखो सारा सारा फार्मूला भी आपको बता दिया। फार्मूले देखो करने से रट जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44, कट गया ना, 2 36, 3 4 12, 12 23 36। ये तो 21 आ रहा है यार, 21 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा, कुछ गलत किया। 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44, 2 36 72, 12 12 23 36, सही तो है। 1584 है ना। कुछ तो गड़बड़ है, चलो छोड़ इसको, छोड़, है ना। तो हमने देखा अच्छी DI है,
और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ओके, थैंक